हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। हम लोग पढ़ रहे थे एनडीए की फिजिक्स में टॉपिक ग्रेविटेशन, जिसका हम लोगों ने कल पहला पार्ट देखा था और बेसिक कुछ चीज़ें हमने जानी थी ग्रेविटेशन के बारे में, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखा था। बात क्लियर है? आज हम लोग देखने जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो नॉर्मली आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में ये बता दिया जाता है कि जब किसी वस्तु की स्थिति के कारण, उसकी किसी स्पेशल पोजीशन के कारण कोई एनर्जी आती है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये डेफिनेशन बहुत हद तक गलत है, ये सही नहीं है। वास्तविक डेफिनेशन तो ये है कि आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही नहीं कर सकते, आप पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित नहीं कर सकते। तो बात आती है कि क्या परिभाषित कर सकते हैं, तो आप परिभाषित करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना है। ठीक है ना, देखते हैं कैसे करेंगे, उसकी मदद से आप लोग समझिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ रही है। तो हम लोग ये बताते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स विद निगेटिव साइन। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया जाता, डिफाइन किया जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, और वो किसके बराबर होता है? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। इसको आप CF लिख लें तो और अच्छा रहेगा। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? संरक्षी बल। तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? ऋणात्मक चिन्ह के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसको आप क्या लिख सकते हैं? U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर माइनस WCF। अब होता यह है कि हम मान लेते हैं कि जो इनिशियल हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि इनिशियल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनफाइनाइट पर है। तो U इनफाइनाइट क्या होता है? 0। तो यहाँ से U फाइनल माइनस 0 बराबर माइनस WCF। तो यहाँ से U फाइनल मतलब U किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आ गया, माइनस WCF। तो बेसिकली आपने एजम्पशन माना है कि जो इनिशियल पोजीशन है वो इनफाइनाइट पर है, जैसे पोटेंशियल में माना था आपने। पोटेंशियल में भी तो यही किया था ना कि एक इनिशियल मान लिया था, कहाँ? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर किसी मास को लाने में किया गया वर्क डन, और उस मास के रेशियो क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपने इनिशियल को क्या मान लिया? इनफाइनाइट मान लिया। माने कि देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कॉन्फ़िगरेशन की होती है, निकाय की होती है। जैसे ये दो मास यहाँ रखे हैं, कहाँ? इनफाइनाइट में। अब आप इन दोनों को लाए यहाँ पर रख दिया, तो ये आपकी U इनिशियल है और ये आपकी क्या है? U फाइनल। तो U इनिशियल क्या हो गई? 0। इनफाइनाइट पर एनर्जी क्या होती है? 0। तो U फाइनल यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाल ली, किसी विशेष स्थिति की वजह से आई है। लेकिन कंडीशन क्या थी कि इनिशियली आपने क्या माना है कि सिस्टम कहाँ था हमारा? इनफाइनाइट पर था। तो ये कुछ एजम्पशन है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग को ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, कि वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है ना, तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पर जो आया था UF बराबर माइनस WCF। तो ये वर्क डन कौन सा है? ऑन ब्रिंगिंग ईच मास फ्रॉम इनफाइनाइट। कहाँ से लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट से, तब ये U फाइनल आ रही है आपकी। ठीक है ना, तो यानी कि अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला चाहिए तो हम लोग को वही काम करना पड़ेगा जो काम हम लोगों ने पोटेंशियल में किया था। ठीक है, तो चलिए वही काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं।
चलिए देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको बुद्धिमानी का प्रयोग ज़्यादा करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये आपका है m1 और ये है आपका है m2, कहाँ रखे हैं? इनफाइनाइट में। इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पहले आप m1 को यहाँ लाएंगे, फिर m2 को यहाँ लाएंगे, ठीक है। अब देखिए लाना कैसे है। एक एजम्पशन जो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में लेके चल रहे थे, वो एजम्पशन यहाँ भी चलता रहेगा। इन मासेस को वहाँ से यहाँ तक इस प्रकार लाना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहे? जीरो रहे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो देखिए उसका तरीका क्या है कि यहाँ पर तो देखिए कोई मास है नहीं। अब अगर आपने बहुत स्मॉल फोर्स से, मतलब कितना स्मॉल फोर्स की वेलोसिटी बहुत कम रहे, आपने इसको जरा सा पुश किया, किसको? m1 को। तो m1 धीरे 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 यहाँ पर आया, और जब यहाँ पर आया तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में जरा सा टच किया, जरा सा, मतलब टच करने का मतलब ये कि बहुत स्मॉल फोर्स लगाया, वेरी वेरी स्मॉल फोर्स, 0.00001 न्यूटन का। तो जब ये इस पर कोई अन्य फोर्स नहीं लग रहा तो आपके इस स्मॉल फोर्स की वजह से भी ये रुक जाएगा, और स्मॉल फोर्स की वजह से ये चलने भी लगेगा। तो देखिए m1 कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, ये आ गया m1। थोड़ा सा देखिए इसको समझिएगा बात को, मैं अब इसको हटा रहा हूँ यहाँ से m1 को। तो फोर्स हमने बहुत कम लगाया, या ये हम कह सकते हैं कि देखिए दो वर्क डन आपको निकालने हैं, एक m1 को लाने में, एक m2 को लाने में, दोनों को ऐड कर देंगे, निगेटिव ले लेंगे उसका, और आपके पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो एक वर्क डन करना पड़ा m1 में लिए, लेकिन आपने देखा कि m1 के लिए हम लोगों को कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ा। हमने जो फोर्स लगाया वो बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल था, नगण्य था। तो हम लोग कह सकते हैं कि WG1 बराबर 0, मतलब 1 को लाने में जो वर्क डन हुआ है वो 0 हुआ है। अब मेन है WG2 निकालना। अब देखिए, अब ये संभव नहीं है कि आप m2 को यहां से जरा सा टच कर दें तो बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुए चला जाए। क्यों? क्योंकि अब ये m1 इस m2 पर क्या लगा रहा है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स। ये m1 यहां पहले से बैठा है ना इस पॉइंट पर। अब ये m2 को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब अट्रैक्ट करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, और आपको एनर्जी नहीं बढ़ने देना है। ठीक है ना, बात क्लियर है? तो देखिए हम लोग काम फिर से वही करेंगे। क्या करेंगे? देखिए WG2 हमने माना कि इसको जो है m1 से r डिस्टेंस पर लेके आना है। किसको? m2 को यहां लेकर आना है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर? r। कहां से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से कहां पर? r। तो इनफाइनाइट से r, ठीक है ना। अब फोर्स की वैल्यू रखनी है। तो देखिए फिर से पोटेंशियल का अगर आपको डेरिवेशन आ गया है तो ये डेरिवेशन बहुत आसान है। यहां पर कोई बीच की पोजीशन मान लीजिए जो कितनी है? x है। ठीक है, मान लीजिए कि ये यहां पर कहीं आ पाया है। fg देखिए कितना होगा? fg होगा आपका g m1 m2 बटे एक्स स्क्वायर, वेरिएबल है ना, और एक माइनस भी आएगा। क्यों आएगा बता रहे हैं? माइनस g m1 m2 बटे एक्स स्क्वायर क्यों आएगा? x आपका इस डायरेक्शन में है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है। लिख लीजिए यहां नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट f and x are in opposite direction। किसमें है ये? अपोजिट डायरेक्शन में। fg ऐसे लग रहा है और x आप ऐसे मेजर कर रहे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा? fg dx या f dx। ठीक है, बेसिकली देखिए आपको करना क्या है, आपका काम जो है थोड़ा सा उल्टा ही है। आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ने नहीं देना है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने नहीं देंगे। देखिए दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है तो ये बहुत तेजी के साथ जाएगा। आप इस पर क्या लगाएंगे? आप इस पर लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। याद करिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में चीज बताई हुई है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखें। ये इस पर इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इस तरफ भागेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। आपको इतना ही फोर्स
इससे बस थोड़ा सा कम, कितना कम, 0.0001 न्यूटन का फोर्स कम इस तरफ लगाना है, अपोजिट फोर्स। ठीक है ना। जब आप इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस फोर्स का वो अपोज करेगा और जो एक्सेलरेशन आ रहा है, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वो चेंज नहीं आने देगा। तो आप, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस तरफ और F इस तरफ है और X इस तरफ है, तो भी दोनों क्या है, अपोजिट हैं। आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए F dx, तो देखिए WD2 आपको, WG2 आपको निकालना है कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से R माइनस G m1 m2 बटे एक्स स्क्वायर dx। तो WG2 बराबर माइनस जी m1 m2 इनफाइनाइट से R 1 बटे एक्स स्क्वायर dx। अगर आपको याद हो तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, कितना आता है भैया, -1/x, -1/x इनफाइनाइट से R। तो WG2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो G m1 m2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। ठीक है। तो देखिए WG2 कितना आ गया आपका, G m1 m2 बटे R। ये क्या आ गया आपका, वर्क डन। तो देखिए टोटल वर्क डन कितना आया, WG1 प्लस WG2, WG1 तो 0 है, तो WG कितना आ जाएगा, G m1 m2 बटे R। ये क्या आया, वर्क डन। आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, तो U क्या हो जाएगा, माइनस WG, तो U बराबर माइनस G m1 m2 बटे R। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी, किसकी, m1 और m2, दो ऐसी बॉडीज जो r डिस्टेंस पर रखी हुई हैं। ठीक है ना, जो r डिस्टेंस पर रखी हुई हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, -G m1 m2 बटे R। इस चीज को आपको याद रखना है। बोलिए क्लियर है बात। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। बहुत ही पहले बेसिक आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। तो आपसे पूछ रहा है इस सिस्टम की टोटल एनर्जी बताइए। तो देखिए आपको हमेशा क्या देखना है, आपको दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे अभी आपने फॉर्मूला क्या देखा था, -G m1m2/r। तो m1m2 यानी कि दो दो का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हो, किसी को भी नहीं छोड़ना। तो चलिए किसका किसका देखिए कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 का 2 से, 1 का 3 से, और 2 का 3 से। और फिर 3 का 1 से मत बनाने लगना, क्योंकि 1 का 3 से बना चुके हो, एक ही बार बनाना है, ठीक है। तो चलिए तो पहले m1 m2 ले लीजिए। तो -G m1 m2, बीच की डिस्टेंस कितनी है, r12। फिर -G m2 m3, बीच की डिस्टेंस r23। फिर -G m3 m1 r13 या 31, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो -G कॉमन ले सकते हैं, m1 m2/r12, m2 m3/r23 और m3 m1/r31। ये क्या हो गया, u। ये आपको क्वेश्चन केवल इसलिए बताया गया ताकि आप ये जान जाएं कि आपको कैसे करना है। जब भी कोई सिस्टम देगा तो आपका काम क्या है, हर बार वही है, दो दो के कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें थोड़ा आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये कोई स्क्वायर दे दे, ये तो रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर m1 m2 m3 m4 a, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है टोटल एनर्जी बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे बताइए, टोटल कॉम्बिनेशन बनाने हैं, जितने पॉसिबल बन सकते हो। तो देखिए एक कैसे बनेगा, m1 m2 m2 m3 m3 m4 m4 m1, ये 4 बन गए। देखिए क्या होगा, -G m1 m2/a, फिर -G m2 m3/a, -G m3 m4/a, -G m4 m1/a। क्या यही आंसर होगा या भी कुछ और है? नहीं, अभी दो आपने छोड़ दिए। आपने इसका इसका लिया, इसका इसका लिया, इसका इसका लिया, इसका इसका लिया। भैया इसका और इसका, इसका और इसका, सिसका किसका, इसका, इसका और इसका, ठीक है। m1 m3 का भी लेना है और m2 m4 का भी लेना है। तो -G m1 m3 बटे, अब डिस्टेंस कितनी है, स्क्वायर का विकर्ण
डायगोनल a अंडर रूट 2 माइनस जी m2 m4 भी लीजिए, कितना a अंडर रूट 2, ठीक है ना। ये क्या हुआ आपका u टोटल, वही लाइन लिखी हुई है, ये है आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो कोई भी कॉम्बिनेशन छूटने ना पाए, दो दो के आपको क्या लेने हैं, कॉम्बिनेशन बनाने हैं और सबके लिए वैल्यू रख देनी है। तो इसको आप बेसिकली नोट करिए, फिर एक कोई डिजिट वाला क्वेश्चन करते हैं जो न्यूमेरिकल जिसमें वैल्यू आए, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी।
चलिए देखिए, जैसे एक ये क्वेश्चन है 1 kg 2 kg 3 kg, 3 मास रखे हैं, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। आपको निकालना है U। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बनाइए, इसका 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 और इसका, तो -g, चलिए इसको 1 इसको 2 मान लीजिए, तो 1 2, तो 1 × 2, बीच की डिस्टेंस 1, -g, इसको देखिए 2 × 3 1, फिर -g 1 × 3 1, तो देखिए कितना आ गया, -g कितना हो गया 2, या इसको इस तरह लिखिए -2g -6g -3g, -11g -11g की वैल्यू 6.67 10 की घात -11 जूल। इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। ठीक है, इसको हटाया जाए। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पलायन वेग, हिंदी में बोलते हैं पलायन वेग। अभी आप लोगों ने लॉकडाउन के समय इस शब्द का इस्तेमाल सुना होगा, पलायन, मजदूर पलायन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मजदूर पलायन कर रहे हैं। तो वही पलायन देखिए क्या है, यहाँ पर समझिएगा कि अगर किसी हम पार्टिकल को इस तरह फेंकें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, फिर से समझिएगा, किसी पार्टिकल को, किसी मास को हम इस तरह फेंकें, इतनी स्पीड से फेंकें या इतनी वेलोसिटी से फेंकें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। नॉर्मली क्या होता है, आपने किसी चीज़ को फेंका, थोड़ा दूर ऊपर गई, नीचे आ गई, किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। थोड़ा और तेज फेंकिए, थोड़ा और ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी वेलोसिटी से फेंके कि नीचे ना आए। तो नीचे ना आने का मतलब ये है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चली गई, और उस वेलोसिटी को जिससे फेंकने पर बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, उसे बोलते हैं पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। जैसे मजदूर पलायन किए तो जिस राज्य में थे उस राज्य से, उस शहर से कहाँ आ गए? बाहर आ गए। उसके सीमा से कहाँ आ गए? बाहर। तो यहाँ पर क्या होना है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो बाउंड्री है उससे कहाँ जाना है? बाहर जाना है। तो वो क्या है? एस्केप वेलोसिटी। तो चलिए इसको लिखिए, इफ ए पार्टिकल इज thrown with such a velocity that it crosses earth gravitational field, then the velocity is known as
escape velocity and denoted by VE। E का मतलब escape। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं। इसको ज़रा नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो ये मान लीजिए आपकी अर्थ है। अर्थ की रेडियस आप जानते हैं कितनी होती है, RE। ठीक है, इस अर्थ के सरफेस से ये मास m की कोई बॉडी है, इसको आपने फेंका VE वेलोसिटी से, तो ये कहाँ पहुँच गई? अर्थ पहुँच गई। अर्थ पर पहुँचेगी तो वेलोसिटी क्या होगी अब इसकी? 0। ठीक है ना, सॉरी, इनफाइनाइट पहुँच गई। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, ये अर्थ का मास कितना होता है? कैपिटल M। तो आपको क्या यूज करना है? बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? देखिए U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस K फाइनल। अब देखिए इनफाइनाइट पहुंचने के बाद कोई भी एनर्जी हो वो 0 हो जाती है। अब बचा U इनिशियल K इनिशियल, तो U इनिशियल क्या होगा? देखिए माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बटे R। इसको कई लोग RE भी दिखाते हैं, तो चलिए RE प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m VE स्क्वायर। इसको इधर ले जाइए तो हाफ m
VE स्क्वायर बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे RE। सही है। तो देखिए स्मॉल m से स्मॉल m को कैंसिल कर दीजिए, तो VE स्क्वायर बराबर 2 ये G 2G कैपिटल M बटे RE। तो देखिए VE क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2GM बटे RE। एक फॉर्मूला ये हो गया किसका, VE का। ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है, आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे, स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि स्मॉल g और कैपिटल G में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, सिंस GM बराबर स्मॉल g RE स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल g RE स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से मैं GM की वैल्यू अगर यहाँ लिख दूँ तो VE बराबर अंडर रूट 2 GM की जगह स्मॉल g RE स्क्वायर और एक RE नीचे है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो VE बराबर आ गया अंडर रूट 2G RE। ये भी किसका फॉर्मूला है, स्केप वेलोसिटी का। दोनों फार्मूले क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये रही आपकी स्केप वेलोसिटी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, ये वेलोसिटी कब वैलिड है, व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम अर्थ सरफेस। आप अर्थ के सरफेस पर हैं तब भी डिस्टेंस आ रही है। अगर आप यहाँ से h ऊंचाई पर चले जाएं तो डिस्टेंस RE प्लस h हो जाएगा। और इसके लिए जब आप अर्थ के सरफेस से फेंकते हैं, जो VE की वैल्यू है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि VE जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, पर घंटा नहीं, 11.2 किलोमीटर पर घंटा तो आप लोग पैदल चल सकते हैं। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 11 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतना तेज कुछ नहीं चलता। इतना स्पीड से जब आप फेंकेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो कहाँ चली जाएगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, यानी कि इनफाइनाइट।
अब चलिए अगर इसी क्वेश्चन में देखिए अभी हमने क्या कहा था कि आपको इसको कहाँ से फेंकना है, इसके बिल्कुल सरफेस से। अब अगर इसको सरफेस से न फेंक के हम किसी हाइट से फेंकें तो हम लोग को ये देखना है कि जो आपकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है, मतलब जब सरफेस से फेंकते हैं तब 11.2 है, तो अगर हम सरफेस से कुछ ऊपर जाकर फेंकें तो क्या वैल्यू कम हो जानी चाहिए या बढ़ जानी चाहिए? तो अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप ये जान पाएंगे कि वैल्यू देखिए कम हो जाएगी, क्योंकि आपको देखिए आधा काम तो आपने खुद ही कर लिया ना। अगर मान लीजिए आप थोड़ा ऊंचाई पर चले गए या काफ़ी ऊंचाई पर चले गए तो आधा काम तो आपने कर ही लिया, आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से काफ़ी ऊपर तो आप खुद चले गए, तो यानी कि आपको कम स्पीड से फेंकना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये वाकई में सही है कि नहीं। चलिए इस बार फिर से क्या है आपका, मान लीजिए इसको क्वेश्चन को ही मान लेते हैं। ये आपकी अर्थ है जिसकी रेडियस आर ई है, जिसका मास कैपिटल एम है। इस बार सरफेस से नहीं फेंकना, जितनी अर्थ की रेडियस है उतनी ऊंचाई पर एक स्मॉल एम रखा है, इसको फेंकना है। मान लिया कि वेलोसिटी अब क्या है, वी ई डैश है, क्योंकि वी ई तो तब होती जब सरफेस से फेंकते। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा ये, फाइंड वी ई कितना होगा, वी ई डैश कितना होगा। तो देखिए काम वही करना है, यू आई प्लस के आई बराबर यू एफ प्लस के एफ। ये यू एफ और के एफ फिर से क्या हो जाएंगे, जीरो। यू आई देखिए क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। अब डिस्टेंस कितनी है, 2r, आर ये हाफ एम वी ई डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए एक को इस तरफ ले जाइए, एक को इस तरफ रहने दीजिए, तो हो जाएगा हाफ वी ई डैश का स्क्वायर बराबर जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r ई। देखिए स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, वी ई डैश का स्क्वायर हो जाएगा 2g m अपॉन क्या हो जाएगा देखिए आर ई। और एक नीचे ये 2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी ई डैश का स्क्वायर बराबर आया जी एम बटे आर ई। जी एम की जगह क्या लिख लेंगे, सिंस जी एम बराबर स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज वी ई डैश का स्क्वायर बराबर जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई। एक आर ई से एक आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो वी ई डैश का स्क्वायर बराबर जी आर ई। तो वी ई बराबर अंडर रूट जी आर ई, जी की वैल्यू रख दीजिए 9.8, और इसकी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो कितनी हो जाएगी 6। देखिए आर ई होता कितना है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, मीटर में चेंज करना है तो 6400 गुणे 10 की घाते 3 या 6.4 10 की घाते 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितनी वैल्यू आएगी, लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए वैल्यू जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। पहले 11.2 थी, अब कितनी हो गई है 7.9। तो जितनी ज़्यादा आप ऊंचाई में जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका एस्केप वेलोसिटी कम होगा। नोट कर लीजिए इसे।
तो आज स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या पढ़ा? आज आप लोगों ने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा आज स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, उसका आपने पूरा डेरिवेशन देखा और उस पर कुछ आपने कॉन्सेप्ट बदल के थोड़ा हाइट बढ़ा दी। तो उसके बाद देखा कि क्या इसमें और चेंज आ सकता है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम पढ़ाएंगे आपको सैटेलाइट्स के बारे में, स्पीड ऑफ सैटेलाइट, उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। घरों में जो आप लोग DTH वगैरह यूज करते हैं, ये सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ही सिग्नल पाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।